हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट पता कि सेमेस्टर 6 का एटीकेटी का एग्जाम जो है 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आई होप आप लोग के पास टाइम टेबल रहेगा। यदि नहीं टाइम टेबल है तो आप लोग टाइम टेबल को डाउनलोड करके चेक कर लेना। और ये जो सेमेस्टर 6 का एग्जाम है एटीकेटी का, जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था अप्रैल महीने में और किसी भी रीजन से फेल हो गए या सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो उनके एग्जाम जो है दिसंबर में मुंबई यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। तो अभी दिसंबर का जो एटीकेटी का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है आपको पहले कैसे डिसाइड करना चाहिए। और आपको पता है स्टूडेंट कि इस बीच में आपके पास स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। यदि हम लोग बात करें तो ये टोटल 1 महीने का टाइम है। आज 2 नवंबर हो गया है और यहाँ पर बीच में दिवाली फेस्टिवल आएगा, तो इसमें आपका 10 से 12 दिन बर्बाद होगा। और आप लोग ऐसा सोचोगे कि दिवाली के बाद हम लोग पढ़ लेंगे, तो फिर पता चला आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचेगा। और ऐसे में क्या होगा, और फाइनली एग्जाम में यदि वापस से आप विदाउट पढ़े स्टडी किए जाओगे तो हो सकता है एग्जाम में वापस से आप फेल हो जाओ। फिर चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए स्टडी करना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बचे जाएगा और आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी, फिर वापस से एटीकेटी का फॉर्म भरना, कई सारे प्रोसेस आपको बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि स्टूडेंट आपको स्टडी तो फिलहाल स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको कैसे सब्जेक्ट डिवाइड करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना चाहिए। और इन केस स्टूडेंट आपको लगता है कि आपको खुद से स्टडी करके आपका क्लियर नहीं हो सकता है, तो मेरे पास एक एटीकेटी की बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एटीकेटी बैच जो कि 4 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 4 नवंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके जो फीस रखा हूँ स्टूडेंट, मेरा भी आप लोग से एक्सपेक्टेशन है कि क्लियर हो जाए, बट क्या होता है कि एटीकेटी के स्टूडेंट के लिए मुझे सेपरेटली पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फिर भी मैंने इसके चार्जेस बहुत ही कम रखा हो, इससे मेरा पर सब्जेक्ट का चार्जेस 5000 रुपीज होता है। बट यहाँ पर मैं आप लोग को पर सब्जेक्ट का चार्जेस जस्ट ₹1500 रुपीज रखा हूँ। तो आप लोग को यदि ज्वाइन करना रहेगा एटीकेटी का बैच, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप लोग 9820827674। और स्टूडेंट आप लोग 4 नवंबर से पहले ही ट्राई करो कांटेक्ट करने का, क्योंकि लेट होने के बाद आपको कुछ पोर्शन निकल जाएगा, क्योंकि बैच स्टार्ट होने के बाद वापस से आपको लास्ट में पढ़ा के मिलेगा। और समय रहते यदि आपको स्टडी करने के लिए मिल जाएगा तो आप लोग इसके रिवीजन कर सकते हो। हाँ, ये बैच ज्वाइन करोगे तो स्टूडेंट 100% पासिंग गारंटी है। इनकेस आप फेल हो जाते हो तो स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट टाइम फ्री में पढ़ाऊंगा। आप यदि फेल हो जाते हो किसी रीजन से, ठीक है, आपका नहीं क्लियर होता है एटीकेटी का बैच ज्वाइन करने के बाद, तो आपको नेक्स्ट टाइम मुझे फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा के देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट यदि ज्वाइन करना रहेगा तो कांटेक्ट कर लेना। अभी हम लोग आते हैं कि कैसे आपको स्टडी करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है। यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास कैसे आपको फोकस करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो यदि मैं आपको बात करूँ सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर और कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स की बात करते हैं। थियरी के लिए तो आपको पॉइंटर रेडी करना पड़ेगा। यदि आपको इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, इन सब सब्जेक्ट में एटीकेटी है तो इसके लिए आपको पॉइंटर रेडी करना पड़ेगा। बट यदि एफए में आपके पास एटीकेटी एफए में आपको लगा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के चैप्टर कर लेने हैं। अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर का जो चैप्टर है ये आपको कर लेना है अच्छे से। प्लस यहाँ पर आपको फॉरेन करेंसी का चैप्टर अच्छे से कर लेना है, प्लस लिक्विडेशन का कर लेना है। ये आपको मिनिमम करना, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अमालगमेशन है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, ठीक है, सिंपल नहीं है, लेंदी है। इसके अलावा आपको एलएलपी है, एलएलपी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपको हो सकता है डिफिकल्टी लगे, क्योंकि अमालगमेशन एलएलपी काफी डिफिकल्ट है। यहाँ पर अंडर राइटिंग आपको सबसे सिंपल चैप्टर मिलेगा, जिसमें से आपको 10 मार्क के सम आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। बाकी चैप्टर फॉरेन करेंसी से भी 10 मार्क का मिल सकता है, लिक्विडेशन से, और इसमें से दोनों में से आपको 20-20 मार्क के सम आ सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इन चैप्टरों पे करना है। स्टार्ट आपको अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से करना है, फिर फॉरेन करेंसी, फिर लिक्विडेशन, ऐसे आपको कर लेना है। यदि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं स्टूडेंट, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको जो स्टार्ट करना है, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग कर लेना है।
10 मार्क के सम आ जाएंगे। यहां से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेना है। इसके बाद आपको आना प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर इसके बाद आपको स्टडी करना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, इसके बाद आपको इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड को आप लोग ऑप्शन में डाल सकते हो, उसको नहीं भी करोगे तो भी आपको चलेगा। ठीक है, अभी आपको ये 2 चैप्टर हो गया। टैक्स की बात करें, जीएसटी का, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन के आपको सम कर लेने हैं। एग्जम्प्टेड लिस्ट से सम आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा हम लोग को सेटअप करने का टीका आता है, जीएसटी सेटअप का सम आता है। इसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब चैप्टर यहाँ पर है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट के अंदर आता है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स के यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नोट्स या आपको पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं है तो ये सबसे डिफिकल्ट आपको टैक्स लग सकता है। तो आपको इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। यदि आपको खुद से ट्राई करना है स्टूडेंट, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो आप लोग इस बार का चांस मिस मत करना स्टूडेंट। ये बैच को आप लोग ज्वाइन कर लेना, 100% मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अभी हम लोग थियरी सब्जेक्ट की बात करते थे। यदि थियरी में आपको इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स के आपको क्या करने हैं, नोट्स रेडी करने पड़ेंगे। खुद के रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास टेक्स्ट बुक जो दिया है प्रॉपर नहीं है स्टूडेंट। यदि मैं आपको बात करूं तो स्मार्ट नोट्स करके एक आता है। ठीक है, आप वो बुक लेके भी स्टडी कर सकते हो। पॉइंटर रेडी करो और लिखने की प्रैक्टिस करो। यदि आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में तो वापस से सेम आपको चीजें फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा यदि आपको मान लो एक्सपोर्ट के अलावा कॉमर्स में यदि आपको एटीकेटी है तो मनन प्रकाशन के बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपको मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहूंगा। ठीक है, तो आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देता हूं, आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वहां पे आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देते रहूंगा। और स्टूडेंट स्टडी आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सिलेबस इस बार के सिंपल नहीं है, काफी लेंदी है। यदि हम लोग बात करें अकाउंट के तो अकाउंट के सिलेबस काफी लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो बी प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, आप लोग और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करना, और जो भी रहेगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, या पीडीएफ रहेगा, ये सब चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।